गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग का टाइप्स हम लोग देख लिए थे, यानी कहा जाए तो सी प्लस प्लस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लिए। आज से हम लोग सी प्लस प्लस का कोडिंग का कुछ कुछ भाग को ऐसा देखेंगे जिसके बिना कोडिंग हमारा अधूरा है और अधूरा रहता है। कोडिंग को पूरा करने के लिए या तो कोडिंग को पूरा अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कुछ छोटे छोटे उसके इकाई को यानी कुछ कुछ भाग को आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे से कोडिंग यानी सी प्लस प्लस आप सीख पाएंगे। जिस तरह से हमारा पिछले क्लास का आप पढ़े एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, कोडिंग और ड्राई रन, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग का, जिसमें से हम लोग पहला पढ़े थे एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम में देखे थे कि किसी भी प्रोग्राम को जो सॉल्व करने की प्रक्रिया था वो क्या था, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा हमारा था फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट में क्या था, किसी भी एल्गोरिथम को जो एक डायग्राम के रूप में जो सॉल्व करने का काम करता है, अलग अलग चित्र के रूप में जो सॉल्व करने का काम करता था, जिसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते थे बच्चा। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टोकन, और टोकन हमारा 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, जिसे आप देखने के बाद और समझने के बाद आपका मन खुश ही खुश हो जाएगा, मन पूरा आग बबूला नहीं, सी प्लस प्लस कोडिंग सीखने के लिए मन उतावला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन उतावला हो जाएगा कि वाह क्या कोडिंग सिखाने का ट्रिक है प्रकाश सर का, इतना बेसिक और इतना देसी अंदाज में का तो कहाँ मिल रहा है, मिशन मंजिल में। कहाँ मिल रहा है भाई? मिशन मंजिल में। आइए तो देखते हैं हम लोग। जो बच्चे नए जुड़े होंगे हमारे चैनल से, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि हमारा पिछले वीडियो सी प्लस प्लस का आप बेसिक बोले तो इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो एक बार जाके प्लेलिस्ट से जरूर देख लेंगे, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, वो वहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक ना? अब देखिए हमारा टोकन है। क्या है? टोकन। टोकन का दूसरा नाम है हमारा है लेक्सिकल यूनिट। टोकन्स को हम लोग दूसरा नाम से लेक्सिकल यूनिट के नामों से जाना जाता है। बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन या प्रोग्राम इज नॉन एज टोकन। आगे बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज लेक्सिकल यूनिट। बोलता है जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे इकाइयों में, छोटे छोटे भागों में पाया जाता है या तो रहता है, उसे हम लोग टोकन्स कहते हैं, और उसे हम लोग लेक्सिकल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो एक मार्क्स में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में। तो सिंपल से याद रखना है कि प्रोग्राम के अंदर जो छोटे इकाई में होता है, जिसे हम लोग लेक्सिकल यूनिट कहते हैं, तो फिर टोकन कहते हैं। टोटल जो हमारा टाइप्स ऑफ टोकन है बच्चा, वो हमारा है 5 टाइप्स। कितना टाइप्स? 5 टाइप्स। एग्जाम में पूछता है टाइप्स ऑफ टोकन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 11th में और 12th में। तो टोकन्स हमारा टोटल 5 टाइप्स का होता है, जिसमें से पहला कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। ये हमारा जो 5 टाइप है वो किसका टाइप है? टोकन का। किसका है बाबू? टोकन का। टोकन्स का टाइप्स 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। क्लियर? यहां तक किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो हमारे
चैनल में कमेंट का जगह बना हुआ है, उसमें आप जाके कमेंट कीजिए। अगर पूरा और पूरा समझ में आ रहा है तो बढ़िया सा स्टार दीजिए, 5 स्टार 9 स्टार पॉइंट में उठाइए, और बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, अन छोटे अन भाई अन बहनों। अब आगे हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स को समझेंगे, जिसमें से पहला हमारा है कीवर्ड्स। क्या है? कीवर्ड्स। चलिए, कीवर्ड्स क्या बोलता है? बोलता है कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड। पहला पॉइंट एग्जाम का ऑब्जेक्टिव के लिए है। बोलता है कीवर्ड एक प्रकार का कैसा वर्ड है? रिजर्व्ड वर्ड है, यानी फिक्स किया गया वर्ड है जो कभी चेंज नहीं होता है। आगे बोलता है कीवर्ड्स हैव अ स्पेशल मीनिंग इन या प्रोग्राम। आप जोड़ सकते हैं यहां पे, कीवर्ड्स हैव अ स्पेशल मीनिंग इन या प्रोग्राम, यानी कह रहा है कीवर्ड्स का कुछ खास मीनिंग होता है किसके अंदर? प्रोग्राम के अंदर। किसके अंदर बच्चों? प्रोग्राम के अंदर। और कीवर्ड एक प्रकार का एक ऐसा वर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है। कैसा वर्ड है भाई? रिजर्व्ड वर्ड। आगे बोलता है कीवर्ड आर प्री डिफाइंड, और कीवर्ड जो है एक प्रकार का ऐसा वर्ड है जिसको पहले से फाइंड किया गया है, यानी पहले से ज्ञात किया हुआ रहता है, पहले से दिया गया रहता है। आगे बोलता है कीवर्ड्स कंटेन ओनली लेटर। तो ध्यान देंगे बच्चा, कीवर्ड्स जो सिर्फ और सिर्फ जो कंटेन करता है, जो समझता है किसको? लेटर्स को। सिर्फ और सिर्फ किसको? लेटर्स को। नेक्स्ट है आपका कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। और कीवर्ड्स को जो हमेशा हम लोग लिखने का काम करते हैं, राइट करने का काम करते हैं, या तो C++ प्रोग्राम में जब भी कोडिंग हम लोग लिखते हैं तो हमेशा और हमेशा कीवर्ड जो लिखा आता है या तो हम लोग लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में। कौन सा लेटर में? स्मॉल लेटर में। किसके अंदर? प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बोलता है कीवर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन वाइट कलर। और कीवर्ड्स जो हमारा रिप्रेजेंट होगा, यानी जो हम लोग दर्शाते हैं, वो कौन सा कलर में? प्रोग्राम के अंदर वाइट कलर में, बोले तो सादा कलर में। समझ में आ रहा है ना? तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड एक प्रकार का रिजर्व्ड वर्ड है। कीवर्ड का जो स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्राम के अंदर, और कीवर्ड को जो भी हम लोग लिखने का काम करते हैं वो स्मॉल लेटर में। और कौन सा कलर में रिप्रेजेंट होगा? तो वाइट कलर में। कौन सा कलर में? वाइट कलर में। बोलता है देयर आर 63 कीवर्ड्स, और टोटल जो हमारा कीवर्ड्स है वो कितना है? 63 कीवर्ड्स है। कितना है? 63 इन या C++। यानी टोटली अगर C++ में बात किया जाए तो हमारा 63 कीवर्ड्स हैं। कितना है? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे बताता है सम नेम्स ऑफ कीवर्ड्स। कुछ कुछ नाम दिया हुआ है किसका? कीवर्ड्स का। जो हमारा क्या है? इंट, इफ, फ्लोट, स्विच, पब्लिक, एल्स, ब्रेक, वाइल, प्राइवेट, कैरेक्टर, वॉइड, कंटिन्यू, डू, ये सब सारा जो हमारा कुछ कुछ जो है क्या है? कीवर्ड्स का नाम है। समझ में आ रहा है ना सबको? इस सारे जो है कुछ कुछ कीवर्ड्स के नाम है, और बहुत सारे हैं। ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का नाम, जो ज्यादा यूज होता है, बार बार यूज होता है, उस कीवर्ड का नाम क्या है? दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा हमारा है आइडेंटिफायर्स। दूसरा हमारा क्या है? आइडेंटिफायर्स।
आइडेंटिफायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सारा कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में हमेशा और हमेशा दोनों में से डिफरेंस पूछा जाता है। दोनों में से क्या पूछा जाता है बच्चों? डिफरेंस पूछा जाता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि डिफरेंस को याद रखेंगे, है ना। क्या ये बंद होगा क्या? अभी नहीं हुआ, उसको देखिए, काम हो रहा है वहां पे। हाँ देखिए, आप आइडेंटिफायर्स अचानक बंद हो जाएगा तो कट उठ जाएगा, इसलिए बताया आपको। देखिए क्या है आइडेंटिफायर्स। बोलता है आइडेंटिफायर जस्ट लाइक वेरिएबल। दोनों में से डिफरेंट, इसको पूरा कर देते हैं यहां तक। आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चा। आइडेंटिफायर जो एक प्रकार का वेरिएबल है और कीवर्ड्स तुम्हारा एक रिजर्व्ड वर्ड है। कीवर्ड एक तुम्हारा कैसा वर्ड है? रिजर्व्ड वर्ड है। बोलता है आइडेंटिफायर आर नॉट रिजर्व्ड वर्ड। देखिए दोनों में से कंपेयर है कि आइडेंटिफायर्स है जो तुम्हारा रिजर्व्ड वर्ड नहीं है। आगे बोलता है आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स। और आइडेंटिफायर्स एक प्रकार का ऐसा वर्ड है जो हम लोग खुद से क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, खुद से डिफाइंड कर सकते हैं। वही जो है तुम्हारा कीवर्ड्स जो था वो पहले से डिफाइंड किया हुआ था, यानी प्री डिफाइंड था। आगे बोलता है आइडेंटिफायर्स कंटेन्स लेटर्स, डिजिट और द सिंबल और अंडरस्कोर। वही देखिए हमारा जो कीवर्ड्स था सिर्फ और सिर्फ कंटेन करता था लेटर का, और वो भी स्मॉल लेटर, लेकिन आइडेंटिफायर्स लेटर, डिजिट और सिंबल को भी कंटेन करता है। आगे बोलता है आइडेंटिफायर्स ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। और इसको स्टार्ट करने के लिए आप अल्फाबेट का स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज कर सकते हैं। आगे बोलता है आइडेंटिफायर्स कैन बी रिटन इन अपर केस एंड लोअर केस। वही बताया आपको कि आइडेंटिफायर्स को आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में दोनों में आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं किसका? आइडेंटिफायर्स का, जो वैलिड है और नॉन वैलिड। ये देखिए हमारा क्या है? वैलिड है। ये हमारा नॉन वैलिड क्यों हुआ बच्चा? उस चीज को समझिए। क्योंकि इसमें से पहले डिजिट का स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे बता रहा है कि ऑलवेज हमेशा पहले क्या होना चाहिए? लेटर या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिजिट है, इसलिए ये नॉन वैलिड हुआ। वैलिड कौन होगा? जिसके आगे अंडरस्कोर का साइन होगा या तो फिर ये लेटर का साइन होगा, चाहे कैपिटल में चाहे स्मॉल में। तो आज थोड़ा सा टाइम कम रहने के कारण थोड़ा सा आपके चलेगा, लाइट आ गया, पूरा काला हो रहा है। चलिए ठीक है, तो आगे देखिए ये हमारा वैलिड क्यों है भाई? क्योंकि आगे हमारा क्या है? अंडरस्कोर है। अगर यहीं पे 1 2 3 रहता, कुछ दूसरा कुछ रहता तो नहीं काम करता। तो कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में दोनों में से डिफरेंट क्या है वो पता चल गया होगा आप सभी को। कीवर्ड्स एक प्रकार का रिजर्व्ड वर्ड है, आइडेंटिफायर्स नॉट रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड्स में हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, आइडेंटिफायर्स में स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज किया जाता है। और कीवर्ड में जो हमेशा हमारा C++ में रिप्रेजेंट करता है वो वाइट कलर में। तो कुछ कुछ मोस्ट ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में से अंतर है। आप याद रखिएगा, दोनों में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हमारा है लिटरल्स। क्या है? लिटरल्स। पॉज कीजिए तो, हाँ रोक दीजिए, यहाँ बीच में काट दिए हैं वो। जैसे कि यहाँ पे देखिए उसका टाइप्स था ना वहाँ 5, तो 2 ही